जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। ये CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम मॉक टेस्ट नंबर 2 है। इसके पहले मैंने मॉक टेस्ट नंबर 1 आपको करा चुका हूँ। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें केवल मैथ का था और ये जो है इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों है, जैसा कि CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैथ और रीजनिंग दोनों है। ये नॉन टेक्निकल है। ये सभी ट्रेडों के लिए इक्वल है होता है। ये सभी ट्रेड जो आएंगे उनके लिए क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। 25 नंबर के पूछे जाते हैं। 25 नंबर में अब पेपर का मॉडल इसी प्रकार होता है, क्योंकि इसके पिछले साल मैंने इसका पेपर दिया था, तो पेपर सिंपल ही आता है। बस रीजनिंग थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है। रीजनिंग का लेवल भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको पहले मोटिवेशन एक लाइन बता दूं। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी किया जा सकता है। ये उनके लिए है जिनको लगता है मैथ मेरा बहुत ही कमज़ोर है, तो उनको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वीडियो केवल निरंतर देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए। आपको मैथ इजी लगने लगेगा। आपको मैथ चाहे जितने साल से आपको मैथ नहीं आता, आप शुरुआत चाहे जहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला सवाल है। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो इसको कैसे किया जाता है, तो ये बॉडमास रूल पे है। ये सिंप्लीफिकेशन का है, बॉडमास रूल। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है बॉडमास रूल जान लें। बॉडमास रूल क्या होता है, ये ऐसा होता है। ये 20 मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि जब भी ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बी से यानी कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है आप। इसमें तो आपका कहीं दिया नहीं है, सवाल में बोल देता है ऑफ या का बोल देता है। जैसे 15 का 45 ऐसे बोल देगा, तो यहाँ है नहीं। डी से डिवीज़न फिर करेंगे, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए से एडिशन यानी कि जोड़, फिर उसके बाद एस से घटाना करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग सवाल को करेंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे, ऐसे बी मतलब कि ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इसको जैसा है सवाल वैसा उतार देते हैं। +15 + 45 गुणे 9 प्लस ब्रैकेट को हल करेंगे। 21 है यहाँ भागे 7। 21 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 7 × 21, अब ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। अब क्या है, ऑफ तो है ना। डी से डिवीज़न देखेंगे कहाँ है, ये अच्छा डिवीज़न का था, भाग का। तब इसको हल करेंगे, यानी कि इसको, ये वाले पोर्शन, इसको तो कर चुके हैं। तो इसको लिखेंगे 3 × 7 प्लस 15 और 45 लिखा है, तो 15 ऊपर लिख देंगे, 45 नीचे लिख देंगे। ऐसे ही लिखा जाता है। गुणे 9 फिर प्लस क्या था 3, ये वाला 3। देखिए अब ये 15 और ये 45 हो गया। 15 का भाग कितने बार में 45 में जाएगा, 3 बार में। और 3 से 9 को काट देंगे 3 बार में। तब पूरा ये कोष्टक में बचा कितना, 3 और 3। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा पूरा 6। तो अभी इसको 3 + 3 यही बचा था। तो अब गुणा कराएंगे इसको। देखिए ब्रैकेट कर लीजिए या तो गुणा कर लीजिए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। तो अब इसको 7 × कितना हो जाएगा, 21 प्लस 3 × 3 = 6। 21 6 कितना हो जाएगा, 27। आपका टोटल आंसर कितना आएगा, 27। इसका आंसर कितना आएगा आपका 27। ठीक है। इसका आंसर कितना आया आपका 27। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है चाल और समय से। दिया है 50 किमी/घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी यानी कि देखिए यहाँ इनडायरेक्टली बोला है कितने समय में। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटे में समय।
चाल कितना दिया है, 50 दिया है, 50 है ये, इक्वल टू दूरी कितनी दी हुई है, 100 मीटर, और समय तो हमसे पूछा है, समय को t मान लेते हैं। देखिए दूरी मीटर में है मगर ये चाल क्या है, किमी और घंटा में है, तो किमी घंटा को हम लोग मीटर में ही चेंज करेंगे। तो किमी घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, यही करते हैं यहाँ, तब ये किमी और घंटा में बदल जाएगा। देखिए 50 से इसको काट देंगे, 50 दूना 100, ये हो जाएगा। फिर ये टी को इधर ला के इसको उधर ढकेल देंगे, तो टी बराबर हो जाएगा 18 दूना 36/5, 36/5, यानी कि टी बराबर कितना आया, टी बराबर आया था 36/5। तो 5 से भाग देंगे, 5 सते 35 और बचा 1, 5 दूना 10, ये क्या हो जाएगा सेकेंड में, 7.2 सेकेंड, सही है। चलिए आगे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो देखिए क्या होगा, इसको 35 से लिखेंगे, बोला है कितना परसेंट, हम मान ले रहे हैं x प्रतिशत, 35 का एक x प्रतिशत, प्रतिशत को 100 लिखते हैं, x परसेंट कितना होगा, 14 होगा, यही होगा, x की वैल्यू आ जाएगी, वही इसका परसेंट हो जाएगा। तो 35 और 14 भाग दीजिए, कहीं कटेगा, देखिए ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14 और 7 का भाग जाएगा 5 बार में, यहाँ 7 पूरे 35, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 0 यहाँ 20 बार में कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितना आएगी 20, ये यहाँ जाएगा 20 दूना 40, 40 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 40% होगा। 35 का 14 कितना परसेंट होगा, 40% होगा। चलिए ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। ये भी देखिए सिंप्लीफिकेशन से आया है, यहाँ भी बॉडमास रूल लगेगा। बॉडमास रूल में क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, इसको नहीं करेंगे। ऑफ भी मतलब का शब्द नहीं है, इसको भी नहीं। डिवीजन यानी कि पहले भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी फिर गुणा करेंगे। यहाँ देखिए कोई अंक छूट गया है, हम 1 मान लेते हैं यहाँ, फिर उसके बाद एडिशन जोड़ और घटाना करेंगे। तो ये 40 हो गया, -5 गुणे 1, अभी पहले भाग करेंगे, +5 माइनस इसका भाग करेंगे, 3 का भाग देंगे 6 में, कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब भाग तो हट गया, अब गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 -5 एक कम 5 प्लस यहाँ 5 और -2, देखिए +5 और -5 घट गया, यानी कि ये कट जाएगा। 40 में से 2 गया, कितना बचा 38। तो चौथे का आंसर कितना आ जाएगा 38। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। ये देखिए रीजनिंग का 4 से 5 सवाल आता है। बोला है यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ जोड़ हो, गुणे का अर्थ एरो हो और एरो का अर्थ माइनस हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए लिखा है 3, गुणे का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह का मतलब देखिए यहाँ एरो दिया है, तो एरो होगा ना, एरो का मतलब आप भाग समझ सकते हैं यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ 2 प्लस का मतलब क्या होता है गुणा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ 4, यहाँ माइनस का अर्थ क्या दिया है प्लस, फिर लिखेंगे 2, एरो का मतलब क्या दिया है माइनस नहीं, हम एरो का मतलब क्या समझेंगे भाग। तो बदमाश रूल आपको बताया था, पहले क्या होगा भाग होगा, तो भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 9, तो 2 से इसे काटेंगे 2 बार में, 3 दूना 6 आएगा, यहाँ 6 प्लस ये 2 है और ये -9 है, घटेगा कितना बचेगा -7, यानी कि ये प्लस की जगह हो जाएगा -7। आंसर आपका कितना आ जाएगा -1, +1 नहीं, जिसका संख्या बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, तो -n, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है।
जिनको मैथ आता है वो अपना कॉपी में एक करते रहें और आंसर मैच करा लें। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो गलती है, अपना एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये कहाँ का सवाल है, ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल का सवाल है। दिया है यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% की कमी हो जाए और इसके आधार में 40% की वृद्धि हो जाए, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा, ये देखिए क्षेत्रफल का है। मैं आपको इसको शॉर्टकट विधि से एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। देखिए एक होता है एक्स वाई फार्मूला, तो एक्स होगा, फिर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे में क्या होगा 100, यही होगा। फिर अब एक्स का मतलब हम ये वाला रखेंगे और वाई का मतलब 40 रखेंगे। तो ये 40 की कमी के लिए माइनस लगाएंगे, -40, और ये 40 की वृद्धि, ये वाला देखिए 40 की वृद्धि का है, तो वृद्धि के लिए क्या लगाएंगे +। और देखिए अब ये इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ 40 गुणे 40 और बटे में क्या है 100, ज्यों का त्यों 100 उतार देंगे। और 40 में से 40 घटा कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 आएगा। तो यहाँ -40 गुणे 40 बटे में क्या होगा 100। 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, अब बचा क्या -4 और गुणे 4, तो 4 चौक 16, यानी कि आपका आंसर आएगा -16। तो देखिए 16% वृद्धि के लिए +16 आना चाहिए, मगर हमारा कितना आया -16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7वां नंबर का सवाल है 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा। देखिए फार्मूला होता है औसत, फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके सवाल में जो एग्ज़ाम में होगा, ये फार्मूले से एक सवाल जरूर आएगा। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या कितनी है वही होगा। तो औसत पूछा है तो संख्याओं का योग, यानी कि सबको जोड़ेंगे, 11 + 13 + 14 + 16 + 21, और कुल संख्या कितनी है तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बटे में 5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 21 और 16 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, 37 और इसको जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, और 51 और 3 13 जोड़ेंगे, इसको हो जाएगा 64, और 64 में 11 जोड़ेंगे हो जाएगा 75 बटे में 5। तो 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5 बचा, 5 बचे 25, यानी कि 15। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये सवाल एक ज़रूर आएगा, फार्मूले बेस पे ही सवाल आते हैं। अगर आप इस वीडियो में एक भी नई चीज़ सीखे हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब 8वें नंबर के सवाल को देखते हैं। राज एक काम को पूरा करने में 20 दिन तथा रामदेव उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए बोला है दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है, दोनों एक साथ काम करेंगे, इक्वल टू 1/a होता है प्लस 1/b होता है। यही फार्मूला होता है। ए को राज मानेंगे और बी को क्या मानेंगे, रामदेव। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या था, 1/a प्लस 1/b। ए का मान दिया है 20, ए को माने हैं राज और बी को माने हैं रामदेव। तो ए का मान कितना 20 प्लस बी का मान कितना दिया है 30। तब इन दोनों का लसा लेंगे तो कितना आएगा, इसका 60 आएगा, लसा 60। लसा देखिए ले रहा हूँ, 20 और 30 का लसा लेंगे
तो ये सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 10 और ये 15। फिर 2 से काटेंगे, ये आएगा 5 और ये कटेगा नहीं। अब 5 से फिर काटेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 3। तो देखिए 5 और 3, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 3 15 दूना 30 दूना 60। तो इसका लसा कितना आया 60। तो लसा 60 आ गया। तो अब जो बचा है यहाँ कितनी बार में 20 से 60 है, 20 3 60। तो प्लस यहाँ 3 लिखेंगे और 30 दूना 60, यहाँ 2 लिखेंगे। ऊपर जोड़ेंगे कितना आएगा 5 बटे में, नीचे 60। अब इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग। 5 बटे 60 है तो इसको उल्टा करेंगे, कितना आएगा यहाँ देखिए। तो यहाँ आएगा 60 बटे में 5। 5 से 60 में भाग दीजिए, कितने 12 बार में आएगा। 12 पंजे 60, यानी कि 12 दिन में वो काम पूरा कर ले जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है 12, यानी कि 12 आएगा। 12 दिन में वो दोनों मिलकर एक साथ काम पूरा कर ले जाएंगे। अगला देखते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर क्या कह रहा है, 3a बराबर 5b बराबर 4c। तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं इसके बराबर k, इसके बराबर k मान लेते हैं। 3a बराबर 5b बराबर 4c बराबर k। तो अगर 3a बराबर बोले तो कितना, सब चारों बराबर है तो इसको 3a बराबर k, तो a बराबर कितना आ जाएगा k/3। इसी प्रकार b वाला भी करेंगे। 5b बराबर कितना है k, तो b बराबर कितना आ जाएगा k बटे में 5। और c भी देखते हैं। 4c बराबर दिया है k, तो k बराबर कितना c बराबर कितना आ जाएगा k बटे में 5। a अनुपात b अनुपात c पूछा है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान, a का मान कितना है k बटे में 3 है, b का अनुपात क्या है k बटे में 5 है, और c का अनुपात क्या है k बटे में 4। c का अनुपात है k बटे में 4, यहाँ 4 होगा k बटे में 4, और ऊपर से k कट गए तो बचा क्या 1 बटा में 3 अनुपात 1 बटा में 5 अनुपात 1 बटे में 4। अब इन तीनों का लसा लेते हैं। तब तीनों का लसा लेंगे, जैसे मैंने लसा लेने का विधि बताया था उसी प्रकार होगा। तो कितना आएगा, इसका भी लसा 60 आएगा। लसा 60 आएगा, देखिए इसका लसा 60 आएगा। तो इसका लसा अगर 60 आएगा तो ये कितना था, 1 बटे में 3 था, 1 बटे में 5 था और 1 बटे में 4 था। तो लसा 60 आएगा। 3 से 60 कितनी बार में कटेगा 20 बार में, तो ऊपर हम लोग 20 लिख देते हैं। और 5 से अगर वही बात करें तो कितनी बार में 12 बार में, 12 पंजे 60। और 4 से बात करें तो कितनी बार में कटेगा 60, तो 15 बार में, 15 चौका 60। कहीं ऑप्शन में है 20 12 15, 20 12 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है ये, 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए इसका लसा कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए इसको निकालने की 2 विधि है। तो पहला जो सबसे सिंपल विधि है हम उसी से निकालेंगे इसको। तो ये 120 लिखेंगे यहाँ, और ये 450 लिखेंगे। तो अब पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 120 से ये 60 बार में कटेगा। ये 2 दूना 4, यहाँ 5 है, 2 दूना 4 और 1 गया, 2 पंजे 10, यानी कि 225 आएगा। अब 2 से काटेंगे, फिर ये 30 बार में कटेगा और ये नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा वैसे उसको उतार देते हैं। अब फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे कितनी बार में 15 और ये 225। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा।
तो 3 से काटेंगे इसको, तो ये 5 बार में, और ये 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 3 सते 21, और एक यहाँ गया 3 पचे 15, यानी कि 75 आया। अब ये किससे कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटेगा, तो 5 से अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से कम 5 आ जाएगा यहाँ, और ये 75, 15 यहाँ 15 आएगा, 15 पूरे 75। अब यही आखिरी बचा है तो इसको ले लेते हैं। तो हमारा आया कितना, 2, फिर 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 यहाँ फिर 5, 24 गुणे 5 गुणे 15, तो ये हो जाएगा 15 पूरे 75 गुणे 24, 75, 75 ये हो गया गुणे 24। अब इन दोनों का गुणा कराते हैं, 5 चौक 20, हासिल में 2 आया, और 5 7 ये 4 है और ये 7 है, 7 चौक 28, और 5 दूना 10, 38, 38 2 40, हासिल में अच्छा 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी कि 1800 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी कितना है, 1800, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 11 नंबर का सवाल बोला है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। तो देखिए इसमें विषम यानी कि अलग कौन है सबसे, तो किलोमीटर हो गया, ग्राम हो गया, मीटर हो गया, गज। देखिए किलोमीटर क्या है, दूरी मापने का है, ग्राम क्या है, ये भार मापने का है, मीटर भी दूरी, और गज भी क्या है, दूरी। तो ये क्या है, विषम है। ये दूरी दूरी दूरी, मगर ये दूरी नहीं, ये भार मापने का है। तो इसी प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का सवाल। तो 12 नंबर ये सिंप्लीफिकेशन का है, लिखा है 3a + 5b में से इतना को घटाइए। तो हम सीधे से लिख लेंगे 3a + 5b, और यहाँ माइनस लिख देंगे, घटाना है ना, 6a - 4b। इसको तो वैसे उतारेंगे 3a + 5b माइनस, ये क्या हो जाएगा 6a माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4b। अब a के साथ घटाएंगे और b के साथ घटाएंगे, ये इसके साथ घटा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो 6 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये माइनस आएगा, -3a, और ये +5b है, प्लस इतना 4b है, तो कितना हो गया, 5 4 9b। देखिए यही आंसर आएगा आपका, -3a + 9b। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेमी, ये 2 नहीं, यहाँ स्क्वायर है, यदि आधार 3 हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेंसुरेशन का ये सवाल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 1176 इक्वल टू ये दिया है 1/2, और आधार कितना बोला है 3, और ऊंचाई पूछा ही है हमें, तो 1176 है, तो ये पहले 3 से काटेंगे, देखेंगे कितना बार में कटेगा, तो 3 त्रिका 9, यहाँ बचा 2, 3 पचे 15 बचा 2, ये पूरा नहीं जाएगा, तो इसको दशमलव तक ले जाएंगे, ये यहाँ 3 हो जाएगा, 3 8 24 दशमलव बचा, फिर 2 दशमलव लगाएंगे, 0 3 6 18, तो एक ही अंक तक ले जाते हैं अभी, और ये 2 बचा है, गुणे 2 कर लेते हैं, तो कितना होगा 398.6 इंटू 2, 398.2 इंटू 2 इक्वल टू h। इन दोनों का गुणा कराएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ, और दशमलव लगा देंगे, 2 8 16 की 6 हासिल में 1, 2 9 18, 18 1 19,
हासिल में 1 और 2 3 6 1 7, यानी कि हाइट इसका इतना हो जाएगा। अब मात्रक ज़रूर लगा लीजिए, मीटर नहीं सेमी में दिया है ना, सॉरी यहाँ सेमी हो जाएगा। इसका कितना आएगा 796.4 इक्वल टू h, यानी कि हाइट इसका इतना आएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगर आपको सवाल आ रहा है तो आप अपने से कॉपी में कीजिए और आंसर मैच कर ले जाइए। अगर वीडियो का आप लोग लाइक नहीं किए हैं ज़रूर से लाइक करें। यहाँ देखिए दिया है 15,000 रुपये पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज पूछा है। अब इसका फार्मूला याद कर ले जाइए, एक साधारण ब्याज का एक चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला याद कर लीजिए। इन दोनों पे एक सवाल आएगा। तो देखिए एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन P दर R और समय T बटे में 100। मूलधन आपका कितना दिया है 15,000 है, गुणे R का मान कितना दिया है 8, फिर गुणे T का मान कितना दिया है 1 वर्ष और 100। आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, 2 जीरो से इसका 2 जीरो कटा। अब ये 6 एक कम 6 हो जाएगा और 15 छक्का 90, यहाँ 90 और 1 जीरो बचा था, यहाँ 1 जीरो और बढ़ा देंगे 900। आंसर 900 आएगा। लगता है आंसर हमारे इसमें नहीं है, ये चारों आंसर में नहीं होगा। आंसर जो होगा 900 होगा। ये लगता है टाइपिंग में गलत हो गई है। आपका आंसर जो होगा 900 रुपये होगा। कितना 900 रुपये। आप एक बार आंसर मिलाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही है या नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर का सवाल। 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और इनका मौसा 12 है, लसा क्या होगा। तो देखिए ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। ये दिया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM। तो ये वो पहले ही गुणा करा दिया, 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यानी कि दोनों का गुणा करा दिया। तो कितना है 2160। HCF यानी कि मौस कितना दिया है 12 और लस क्या है पूछा है। तो ये इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इधर गुणा में था, अब यहाँ आ गया भाग में हो गया। तो 12 से काटते हैं, 12 एक कम 12, यहाँ 9, 12 8 96, ये और 0 उतार देंगे 180। इसका आंसर कितना आएगा 180। LCM का मान कितना होगा 180। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 नंबर का सवाल। ये रीजनिंग का सवाल है। पूछा है 6:48 समानुपात 8 क्वेश्चन मार्क, यानी कि 6 अगर 48 के 6 का अनुपात 48 के समान है तो 8 के अनुपात किसके समान होगा। तो पहले भाग दे के देखते हैं। 6 से 48 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी कि 8 का गुणा हम लोग यहाँ भी कराते हैं। ये 6 है, कितनी बार में गया 8 बार में गुणा कराएं 48 हो गया। 8 8 64। क्या आंसर में 64 है नहीं, यानी कि ये ट्रिक हमारा काम नहीं किया। तो यहाँ देखिए क्या है 6 + 2 यानी कि 8 किया है, तब जाके इसका कितना हुआ 48। यहाँ 6 + 2 किया है ना, यहाँ 6 था, फिर ये एक्स्ट्रा में क्या जोड़ा 6 + 2, तब जाके ये कितना हुआ 48। तो इसी प्रकार 8 है यहाँ, तो हम लोग क्या करेंगे 8 + 2 करेंगे। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 8 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 80। 80 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ये सी, यहाँ सी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 80। ठीक है, ये रीजनिंग का सवाल था। रीजनिंग का थोड़ा सा हार्ड आता है मगर सिंपल है फिर भी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 नंबर का। दिया है 42.5 मीटर लंबी छड़
छड़ी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है। यदि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 50 सेमी हो तो इन टुकड़ों की संख्या कितनी है। तो देखिए कुछ लंबाई दिया है 42.5 मीटर की लंबी छड़ है, उसमें से हमें 85 सेमी का टुकड़ा काटना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, हम आपसे एक एग्जांपल के लिए बताएं। अगर 1 किलोमीटर कोई रास्ता है, अगर हम उसे 100 मीटर पे जाते चले जाएं, टुकड़ा करते जाएं, तो कितने टुकड़े होंगे। तो आप डायरेक्ट बताएंगे 10 टुकड़े होंगे। मैं पूछूं कैसे, तो आप कहेंगे भाग दे दिया। तो यहाँ भी वही करना है। तो ये 42.5 है, 42.5 में क्या करना है, 85 से भाग देंगे तो हमें टोटल टुकड़ा पता चल जाएगा। मगर देखिए 42.5 मीटर में है, ये क्या है सेमी में। तो हमें इनका कोई चार जो मात्रक है उसको सही करना पड़ेगा। ये मीटर वाले को ही सही करते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितने सेमी, तो आप लोग कहेंगे 100 सेमी। तो 100 का यहाँ गुणा करा देंगे। अगर 100 के यहाँ पूरा गुणा कराएंगे कितना आएगा, 42, 5 और 0 और ये 85। अब भाग दीजिए कितना आएगा, 5 से पहले काटते हैं, 5 एकम 5 और ये पूरा कितने जाएगा, बचेगा 3, 5 सते 35। और यहाँ देखते हैं 5 से 5 8 है 40, 5 बचे 25 और 0। अब देखिए 17 से कटता है, 17 पूरे कितने हुए 50, यानी कि 50 टुकड़े होंगे। टोटल इसका टुकड़ा कितना होगा 50। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखते हैं 18 नंबर। रिया और सुजाय एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को, अच्छा यहाँ दिया है रिया और सुजाय एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं, यानी दोनों मिलकर 12 घंटे में करते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेती है। यदि सुजाय उस काम को अकेले करना शुरू करती है तो कितने घंटे में पूरा करेगी। देखिए रिया क्या कर रही है, 20 घंटे में कर रही है। तो ये पूछा है सुजाय कितने घंटे में पूरा करेगा उसी काम को, और दोनों मिलके 12 घंटे में। अभी ऐसा सवाल हम लोग किए हैं, मगर उसमें क्या किया था, दोनों अकेले अकेले का दिया था और पूछा था दोनों एक साथ मिलकर कितने काम करेंगे। मगर यहाँ क्या कह दिया है कि दोनों साथ मिलकर किया है, एक अकेले वाले को पूछा है। तो वो फार्मूला आपको याद करना है। दोनों देखिए फार्मूला क्या था, दोनों एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे इक्वल टू 1/a प्लस 1/, में क्या था b। तो वहाँ क्या था, इन दोनों का वैल्यू दिया था और ये पूछा था, मगर यहाँ क्या किया, इसका मान दे दिया है 12। तो 1/12 लिख देंगे इक्वल टू a हम मान लेते हैं, a मतलब रिया। तो a का मान कितना दिया है b 20, और ये जो है सुजाय, सुजाय का मान लेते हैं b। तो सुजाय का ही तो पूछा है कि b का मान क्या होगा। तो ये हो गया 1/12 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/, में b। 1/12 इसको माइनस इक्वल टू हम कर देते हैं 1/20 प्लस 1/, में b। 1/b को हम लोग सिंगल छोड़ देते हैं। तो ये 1/, b इक्वल टू ये 1/12 है, माइनस करके आएगा ये 20। हम लोग डायरेक्टली भी या इसका लस ले लेंगे या डायरेक्ट ही करेंगे। तो इन दोनों का लस लेंगे तो इन दोनों का लस आएगा कितना, 60 आएगा। तो 12 से करेंगे कितने बार, 5 बार में, 20 से करेंगे 3 बार में। तो ऊपर आया कितना 2/60। अगर b की बात करें तो कितना बचेगा, b बराबर 60/2 या 2 से भाग देंगे, यहाँ 30 आ जाएगा। b उसको यानी कि सुजाय कितने दिन में करेगी, 30 दिन में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही होगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर दिया है x बराबर 1 - a और y बराबर 2a + 1। तो तथा x बराबर y है, तब a का मान क्या होगा। x बराबर y दिया है, मतलब कि x का मान है 1 - a बराबर y का मान कितना रख देंगे, 2a + 1। x बराबर y बोल दिए, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर होगी। तो 1 - a x की वैल्यू है, 2a + 1 ये क्या है, y की वैल्यू है।
तो ए और ए वाला एक तरफ और जो जिनके पास ए नहीं है उनको एक तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक को इधर लेके जाएंगे, इधर प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है उसको उस साइड लेके जाएंगे, ये माइनस है उसको उस साइड लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 2a प्लस यहाँ हो जाएगा a, एक में से एक गया कितना बचेगा 0 और यहाँ हो जाएगा 3a, या a बराबर अगर बात करें तो ये यहाँ गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, 3 का भाग चाहे जहाँ या किसी भी संख्या का भाग 0 में देंगे वो कितना बचेगा 0 ही, तो a का मान कितना आ जाएगा 0, a बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 नंबर का सवाल है और ये परसेंटेज से है। देखिए बोला है 3 का 10% बराबर होगा, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा 3 का 10% किसके बराबर होगा, तो हम लोग 3 का पहले 10% निकालें। 3 का 10%, 10% देखिए 10 लिख लेंगे, प्रतिशत, प्रतिशत मतलब इसके प्रति बटे में शत मतलब 100, शत हम लोग कभी कभी बोलते नहीं, हम जैसे कहावत है 100%, ये सही है यानी कि 100%, शत का मतलब 100 होता है। तो ये 0 से 1 0 कटा, ये बचा कितना 3 बटा में 10, अगर सही बटे में देगा आंसर तो ये होगा, अगर दशमलव में देगा तो ये 0.3 आंसर होगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना है। सवाल इतना ही सिंपल आता है, इससे ज़्यादा कठिन नहीं आता है। रीजनिंग थोड़ी कठिन आती है, मगर जो ये क्वेश्चन होता है मैथ का ये सिंपल ही होता है। आप पेपर में जब बैठिए तो वहाँ देख लीजिएगा, जो मैथ या रीजनिंग का सवाल आता है 1-2 क्वेश्चन गलत भी आता है। जैसे इस साल 2021 के पेपर में 2 सवाल मैथ के गलत आए थे, तो आप देखिएगा उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 21 नंबर का सवाल लिखा है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 4 गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये क्या बोला है, अपने आप से मतलब कि कोई मूलधन है वो मिश्र धन कितना हो जा रहा है 4 गुना। तो आप फार्मूला जानते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो मिश्र धन ए, मूलधन क्या हो गया P माइनस SI। अभी आपको SI का फार्मूला बताया हूँ, P माइनस, नेक्स्ट सवाल में बताया था, इसके जो पहले था SI का फार्मूला क्या था, ये हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय, T बटे में 100। यही सवाल होता है। ये क्या बोला रहा है, इसका जो मिश्र धन है 4 गुना हो जा रहा है, 4 गुना यानी कि A का मान कितना 4P हो जा रहा है, और P तो P ही रहेगा, P गुणे दर क्या बोला है वार्षिक दर क्या होगा, दर पूछा है आपसे, और T के मान कितना दिया है 15 बटे में 100। 4P माइनस P, 4P इक्वल टू P माइनस इतना हो गया। तो इसको अब यहाँ लिखते हैं, दिया था 4P इक्वल टू P माइनस P गुणे R, यहाँ 15 बटे में 100, यही होगा। इस P को इस साइड लाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ बचेगा 3P इक्वल टू माइनस P गुणे R इंटू 15 बटे में 100। P से P कट गया और ये माइनस चिन्ह इधर आएगा तो हो जाएगा -3, और 100 का गुणा करा देते हैं यहाँ, 300 बटे में 15 इक्वल टू R। अगर 15 से इसको भाग देंगे, यहाँ सॉरी प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, क्योंकि मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तभी वो मिश्र धन होगा। आप प्लस कर लीजिएगा उसको, ये प्लस रहेगा। ठीक है, 15 दूना 30, यानी कि ये 30 2 बार में 0 बचा था यहाँ, तो R का मान कितना आया 20। तो इसकी वार्षिक दर क्या होगी 20%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है 7m, सवाल उतार लेते हैं, 7m माइनस
ये बदमाश रूल से होगा, यानी कि ब्रैकेट हटाते जाएंगे ये पूरा हटता चला जाएगा। यहाँ 3n माइनस, यहाँ फिर मझला पुस्तक दिया है 8m, फिर माइनस, ये प्लस है तो इसको 4n ब्रैकेट हटा रहे हैं, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 10m। तो देखिए प्लस और ये भी प्लस, m के साथ जोड़ेंगे, n के साथ जोड़ेंगे, तो 7m यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3n माइनस, यहाँ पुस्तक लगाएंगे 10 और 8 18m माइनस 4n, m के साथ जोड़ेंगे, n के साथ। तो अब ये वाला भी ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग, ये वाला, तो ये हो जाएगा 7m माइनस 3n, ये इसके साथ जाएगा माइनस 18m, यही हो जाएगा। और ये n, ये माइनस यहाँ जाएगा प्लस 4n, ठीक है। अब n के साथ है जोड़ेंगे, 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे 7n माइनस 18m, यही हो जाएगा। और यहाँ 7m, यहाँ माइनस, ये माइनस इसके साथ जाएगा, एक कोष्टक हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ जाएगा प्लस हो जाएगा, कोष्टक हट जाएगा। तो m के साथ जोड़ेंगे, 18 7 कितना हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 और 5 25 हो जाएगा, 25m, और क्या हो जाएगा माइनस 7n, यहाँ 25m माइनस 7n आया है, 25m माइनस 7n आया है। ये ऑप्शन में कोई मैच नहीं किया, तो ये 25m और माइनस, ये टाइपिंग में थोड़ी ऑप्शन मिस्टेक हो गई है, बाकी सब सही है। आप सॉल्व करिएगा, इतना ही आंसर आएगा, 25m माइनस 7n, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन में कहीं मिस्टेक हुआ है 25 लिखने में, जैसे यहाँ 25m होना चाहिए था, 25m। आप सॉल्व करिएगा, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा से चल रही है, 230 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय लेगी। तो ये सिंपल सा सवाल है, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय। चाल कितना दिया है, चाल दिया है 90 km प्रति हावर, km प्रति हावर को बनाने के लिए मीटर प्रति सेकंड 5/18 से गुणा कराते हैं, इक्वल टू चाल बराबर दूरी कितना है इसका, 120 मीटर का है, लंबी रेलगाड़ी है, और 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 230 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो ये भी उसी की लंबाई होगी, तो 230 भी जोड़ देंगे। और पूछा है कितना समय लेगी, यानी कि t। तो देखिए 18 पंजे 90 और 5 में गुणा कराएंगे 25 होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं। और ये देखिए 120 और 230 जोड़िए कितना हो जाएगा, 350, और यहाँ t आ जाएगा, तो 25 से अगर भाग दें तो कितनी बार में जाएगा, 25 एक कम 25 बचा 10 और ये 0, 25 चौका 100, यानी कि t बराबर 14 सेकेंड। 14 सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर है और इसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो इसका ये लंबाई क्या होगी। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, लंबा 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो परिमाप का मान कितना दिया है 200, 2 ऐसे ही रहेगा, लंबाई कितना दिया है नहीं दिया है, प्लस चौड़ाई दे दिया है, लंबाई पूछ के चौड़ाई दिया है। ये 2 से भाग देंगे, यहाँ ये 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 100, क्योंकि यहाँ गुणा में ही इधर आएगा, भाग में होगा, और यहाँ होगा l प्लस 40। 100 में से अगर 40 घटाएं तो कितना होगा 60, यानी कि
इसका जो लंबाई होगी कितना होगा 60। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमको लगता है, जल्दी जल्दी किया हूँ ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। तो आप ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा। इसका कितना आएगा 60 मीटर क्या होगा सही होगा। ये ऑप्शन कहीं का और आ गया है। 60 मीटर इसकी क्या होगी लंबाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है ए का भार बी के भार से 15 किग्रा अधिक है, यानी कि ए और ये बी। यदि दोनों का भार 135 किग्रा हो तो बी का भार कितना होगा। ए का भार कहाँ है, बी के भार से 15 किलो अधिक है, तो बी का भार हम एक्स मान लेंगे, तो ए का भार कितना हो जाएगा एक्स प्लस 15 kg। अगर एक्स का एक्स kg माने तो इसका कितना हो जाएगा एक्स प्लस 15। बोला है यदि दोनों का कुल भार इतना है, यानी कि एक्स प्लस 15 यहाँ प्लस एक्स इक्वल टू 135 बोला है। तो एक्स और एक्स जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x और इस 15 को उधर लेके जाएं तो कितना 135 में से इस 15 घटाएंगे 120 और 2 से भाग देंगे 60, यानी कि जो इनका बी का भार कितना होगा, बी का कितना एक्स माने थे तो एक्स का मान 60 आ गया, यानी कि 60 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा ये लास्ट था, ठीक है। ये 25 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगर दोस्तों इस वीडियो में कुछ भी छूट गया हो या गलत हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको CITS से संबंधित कोई भी डाउट हो या आपके मन में सवाल है CITS करूं या ना करूं, तो ये इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करते हैं, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो मैं हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना दिया हूँ, या तो आप लोग यहीं देख लीजिए। जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7570852625, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप मुझसे ज़रूर ये पूछ लीजिएगा CITS से संबंधित। ठीक है, अब इस पे ही मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा।